इस प्रकार से राहुल गांधी जी के बयान और आरोप अनर्गल हैं राहुल तो गांधी जी के बयान अनर्गल नहीं ये है। वापस आप आ फिर सकते हैं सुन लीजिए, आप गलत गलत जवाब दे रहे हो। कि आप राहुल चलिए एक गांधी बात जी के है। सामने आप घबराए हुए हो। ये मत कीजिए, राहुल गांधी अनर्गल बयान है। आपको देखिए कैसे ये पता? ऐसे आपने क्या संसद तस्दीक में की है? नेता करने से आप क्या ये कोई कोई फायदा नहीं है। नहीं, आप कोई सर्वोच्च संस्था हो के आप ऐसे बोल सकते हो अनर्गल बयान है? आप अगर बताइए मुझे कौन सा गोली बयान कर है सकते अनर्गल, नहीं इस है। चीज पर बताइए। भारतीय युवा कांग्रेस ने आज दिल्ली में बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग पर आरोप लगाया जा रहा है कि लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए भाजपा के इशारों पर चुनाव आयोग वोटों की चोरी कर रहा है। बता दें कि एक दिन पहले पूरे विपक्ष ने बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ संसद से चुनाव आयोग तक प्रदर्शन किया था। कई विपक्ष के नेताओं को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया। दिल्ली में आज भारतीय युवा कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु जी के नेतृत्व में बीजेपी और चुनाव आयोग द्वारा की जा रही वोट चोरी और लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश के खिलाफ हल्ला बोल करते हुए मार्च निकाला गया। हालांकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इस दौरान जमकर प्रदर्शन किया। कई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने इस दौरान हिरासत में भी ले लिया। प्रदेश में भी इस मुद्दे पर लगातार सियासत जारी है, सियासी बयानबाजी जो है वो जारी है। कांग्रेस और भाजपा के नेता जमकर एक दूसरे पर बयानों के बम फोड़ रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद है राजेश जी। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी राजस्थान पर। जी वहीं नमस्ते। दूसरी ओर हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से सुमित जी। सुमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी राजस्थान पर। तो सर, सवालों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता से मेरा सवाल ये रहेगा कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की ओर से चुनाव आयोग पर, क्या ये आरोप सच्चे लग रहे हैं आपको, या फिर ये केवल कांग्रेस क्योंकि हार रही है जिन क्षेत्रों में, उस हार को बचाव के लिए इस तरीके की स्टेटमेंट्स दी जा रही है, इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज अरेंज कराई जा रही है? सर देखिए श्रुति जी, जी। ये बिल्कुल अनर्गल बातें हैं। निश्चित ही जिस प्रकार से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये 3 बार से हार की हैट्रिक लगा चुके हैं और बिना तथ्यों की बात करते हैं, और जिस प्रकार से इनका फ्रस्ट्रेशन जो लगातार दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस प्रकार से चुनाव आयोग पर प्रश्नवाचक लगा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि आप लिखित में दे दीजिए, लेकिन ये नहीं दे रहे हैं। लेकिन जनता को गुमराह करने की निश्चित ही कोशिश की जा रही है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि बिहार के चुनाव में जिस प्रकार से बिल्कुल जो विदेशी वोटर्स हैं, या जो वोटर्स की मृत्यु हो चुकी है, या जो वोटर्स स्थानांतरित हो चुके हैं, उन वोटर्स को हटाया जा रहा है, ना कि इस प्रकार का जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं। और आरोप लगातार कांग्रेस का इतिहास रहा है कि लगातार है। ये इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी कह रहे हैं कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि इनकी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाकर इस प्रकार से इस लोकतंत्र का, इस राष्ट्र का गला घोटा था। ये इन बातों को भूल जाते हैं। लेकिन इसके अलावा सबसे बड़े अगर तथ्यात्मक और एक मुद्दे की बात की जाए, तो कांग्रेस के ही कर्नाटक में मंत्री राजन्ना ने जिस प्रकार से इस्तीफा मांगा जा रहा है, क्योंकि उस व्यक्ति ने जिस प्रकार से एक ईमानदारी का परिचय दिया। पार्टी कोई सी भी हो, लेकिन हर जगह अच्छे व्यक्ति मौजूद हैं। उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि सच बोलने से इस्तीफा मांगना और कांग्रेस की ये बड़ी नाकामी साबित होती है, तो ये सभी चीजें ये प्रदर्शित कर रही है कि सिर्फ ये एक वो ढकोसला और प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है और नौटंकी की जा रही है। लेकिन देश की जनता जानती है कि राष्ट्र हमारा जब से आजाद हुआ था, उसके बाद से कांग्रेस ने देश को क्या दिया, 70 वर्षों की क्या स्थिति बनाई। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद 2014 से 24 और आज 11 वर्ष लगभग पूरे होने को है, लेकिन आज विश्व की महाशक्ति बनने की ओर भारत अग्रसर है। और तमाम देश के हितकारी जो भी मुद्दे होते हैं, कांग्रेस उसका विरोध करती आई है। और अब इनके ही नेता जिस प्रकार से कर्नाटक में इसका विरोध कर रहे हैं, तो ये इनको ही कटाक्ष कर रहे हैं। लेकिन इन बातों को कोई, इन अनर्गल बातों का कोई औचित्य नहीं है। निश्चित ही परिणाम सुखद होंगे। और बिहार चुनाव में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित की जा रही है, ये उससे बौखलाए हुए हैं। जी हाँ जी सुमित जी, तो आपने इशू रेज किया कि 70 सालों से बीते जो है जो भी हुआ उस पर आपने इशू रेज किया, लेकिन इस समय
जो क्वेश्चन उठाया जा रहा है वो ये नहीं है कि 70 सालों में क्या हुआ, प्रश्न ये उठाया जा रहा है कि विपक्ष अब सवाल पूछ रही है आपसे, तो उस सवाल का जवाब पॉइंट टू पॉइंट क्यों नहीं दिया जा रहा है, फैक्चुअली जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है। बहरहाल बहुत सारे बीजेपी के नेताओं ने इस पर स्टेटमेंट्स दी है, लेकिन कोई भी फैक्चुअल डेटा वाली बात अब तक नहीं हुई है। ऐसा क्यों? मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की ओर बढ़ना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि वो क्या सवाल उठा रहे हैं इस स्टेटमेंट पर। देखिए श्रुति जी, मेरे साथी सुमित भाई बता रहे हैं 70 साल में क्या हुआ, उसका ही मैं जवाब दे देता हूँ। जब इन्होंने जो सवाल उठाया ये, तो पहले उसकी बात कर लेता हूँ। 70 साल में इस देश के लिए वो दिया, आज आप कैमरे के सामने बोल रहे हो ये आजादी कांग्रेस की ही दिलाई हुई है। और आज आपने 15 साल 12 साल में ये दिया कि लोग बोल रहे हैं कि आजादी तक छीन ली गई है आप लोगों ने। आज इलेक्शन कमीशन के सामने लोग जा नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, और उसकी आप तरफदारी बीजेपी के लोग कर रहे हैं। बीजेपी के लोग इलेक्शन कमेटी के प्रवक्ता बने हुए हैं। कांग्रेस ने देश में शिक्षा दी, चिकित्सा दी, अधिकार दिए, बुजुर्गों को पेंशन दी, और ये रेलवे की सब्सिडी बुजुर्गों की खा गई। आज देखिए तमाम न्यूज चैनलों के माध्यम से सारी चीज आपको मालूम हो रही है। एक एक घर में 100 वोट जुड़े हुए, किसी के फादर्स का नेम सेम हो रखा है, किसी के नाम के सामने जीरो लगी हुई है, किसी के ये लगा हुआ है। ये सारी बातें नहीं बता पाएंगे। इलेक्शन कमीशन से हम कोई सवाल पूछते हैं, उसका जवाब बीजेपी के लोग देते हैं। भाई आप लोग क्यों जवाब दे रहे हो? इलेक्शन कमीशन को जवाब दे दीजिए। पहली बार ऐसा हो रहा है। पूर्व चुनाव आयुक्त ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को अपनी सफाई पेश करनी चाहिए। राहुल गांधी जी अगर कोई सवाल उठाते हैं तो उनका वो विपक्ष के नेता है, उनकी भी एक हैसियत है देश के अंदर। अगर उन्होंने कोई सवाल उठाया तो उसका जवाब दो। शपथ पत्र जी पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि एक शपथ राजेश जी, पत्र मांग मेरा रहा है। मेरा किस जो चीज का सवाल शपथ है, पत्र मांग रहे हो भाई? आरोप लगते हैं, कौन शपथ पत्र मांगता है उसमें सुप्रीम जी? शपथ एक पत्र मिनट दो एक राहुल मिनट गांधी, राजेश क्यों जी, शपथ पत्र देंगे? आप बताइए ना। रोज पेपरों के माध्यम से जुड़ रहा है, कितने लोग जुड़ रहे हैं? विदेशी लोग कह रहे हैं, विदेशी लोग 11 साल से तो आप लोग विदेशी लोग कहां से आ गए? कौन से एक मिनट, विदेशी लोगों के यहाँ पर नाम जुड़ गए आप बताइए? आधार कार्ड राजेश जी आपने ही पूरे आपकी देश बात में पर लागू वापस किया है, आएंगे, लेकिन एक लोगों के मिनट नाम दीजिए जुड़े मुझे हुए। आपके, एक मिनट, आपके सवालों को ही प्रेजेंट करने के लिए मैं यहाँ बैठी हूँ, सबके सवाल यहाँ पे मैं प्रेजेंट करूंगी, पूछूंगी। तो मैं जाना चाहूंगी वापस सुमित जी के पास। सुमित जी, जैसा कि राजेश जी ने आपसे पूछा कि भाजपा क्यों जवाब दे रही है, जब सवाल चुनाव आयोग से पूछा गया तो भाजपा के प्रवक्ता क्यों जवाब दे रहे हैं, और ये सवाल इंटरनेट पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है इस वक्त कि भाजपा क्यों प्रवक्ता बनी हुई है चुनाव आयोग की। तो क्या कुछ आप इस पर कहना चाहेंगे? देखिए कि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली पार्टी है, और निश्चित ही जिस प्रकार से आज आपके चैनल पे डिबेट है, तो भाजपा की ओर से जब मैं प्रवक्ता हूं तो निश्चित जवाब मैं ही देने वाला हूं। अब सभी जगह तो चुनाव आयोग के अधिकारी आने से रहे, लेकिन मैं बता दूं कि जिस प्रकार से अभी हाई कोर्ट ने और इन्होंने मुंह की खाई, और अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से कहा कि जब ऑपरेशन सिंदूर पर और जिस प्रकार से चाइना वाली बात पर इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की बात ना करें अलग सुमित अलग जी। आरोप सुमित लगाए, जी, आज की डिबेट राजनीति ऑपरेशन सिंदूर पर नहीं है। क्योंकि श्रुति अनुशासन जी, पे श्रुति जी विषय से भटक रही है। श्रुति जी राजेश सवाल ये लीजिए, अनुशासन पे आपको बात डिबेट करिए। करानी है तो आप उसी भी सवाल आगे का बढ़ने जवाब की लीजिए। कोशिश सुमित कीजिए। जी, अब आप सुमित जी आप उस सवाल का जवाब दीजिए। आज की डिबेट, आज की डिबेट इनको वोट चोरी की है। अनुशासन आप की बात इलेक्शन करनी कमीशन वोट चाहिए, चोरी कर और रहा मैं है। आपको बोलना है आज कि की फिर आप डिबेट बोलिए, वोट चोरी का जवाब दीजिए फिर आप। मैं चुप हो जाता हूँ। राजेश जी आज जब राजेश आप जी राजेश जी आज कंप्लीट घुमाइए करने मत, दीजिए आप उनकी पीछे बात। मत जाइए। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा? आज आप इसका जवाब दीजिए कि हम इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता क्यों जवाब देते हैं? इस पर बात करिए आप। नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, मानते हैं, परंतु इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र संस्था है। इलेक्शन मैं आपको बता, सुप्रीम कोर्ट का इसलिए आना आपको जरूरी है। अभी राहुल गांधी जी के लिए सुमित कहा जी भारतीय, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो ऐसे व्यक्ति आरोप लगा करके, हाँ निश्चित ही विपक्ष बिल्कुल मजबूत होना चाहिए। सुमित अगर जी कोई गलत बात हो तो करनी चाहिए, लेकिन जिसके झूठे आरोप लगा, ये मैं भी कह रहा हूँ, इनके खुद सुमित जी के मुझे नेता लगता है नेटवर्क जिस की कोई प्रकार से दिक्कत है, सच आवाज आपकी बोलने कट पर रही है इस्तीफा काफी। मांगा जा रहा है। शुरू इस्तीफा है इनके नेता राजन्ना से, जिस प्रकार खड़े रहे हैं कि लोकतंत्र का गला, तो आप बताइए मैंने गलत बात की? सुमित जी मैं लोकतंत्र आपको गांधी जी सुन ने नहीं नहीं पा रही बोला। हूँ, तो आपकी इतिहास आवाज के काफी साथ मैं कट आपको रही है। क्लियर करना चाहता हूं, और बिहार के चुनाव की मैं बात बताता हूं कि जिस प्रकार से सुमित जी 2.53% वोटर एक जिस प्रकार मिनट से एक बाहर मिनट हो चुके हैं, कोई मृत्यु हो चुकी है, और उसके अलावा 2.5% वोटर्स
कुछ ऐसे हैं जिनका स्थानांतरण और गहन परीक्षण के लिए हमको ये करना जरूरी है। और निश्चित ही इस प्रकार से 7.80 करोड़ वोटर्स में से लगभग 60-65 लाख वोटर जो बाहर होते हैं, ये संविधान लोकतांत्रिक देश है, निश्चित ही ये हमारे राष्ट्र के लिए जरूरी है। लेकिन मैंने बताया कि जिस प्रकार से सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, यहाँ पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। तो वो कहते हैं खीसियाई बिल्ली खंबा नोचे, तो वो स्थिति अभी कांग्रेस की और इंडी गठबंधन की बनी हुई। लोकसभा में आपने देखा जिस प्रकार से सारे वो कहते हैं श्रुति जी, श्रुति जी, आप जो आज ये किस चीज पे डिबेट चल रही है मेरी समझ में नहीं आ रही। श्रुति जी, आप जिस सवाल का जवाब मांग रहे हो वो सवाल का जवाब ही नहीं मिल रहा। अब कहाँ बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी चुनाव हारते हारते चुनाव जीते, 3 राउंड में पीछे हो गए प्रधानमंत्री, जिनको आप लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हो। आज आज आप नेतृत्व की जीत है। ये विकास की कहाँ बात आ गई इसमें? विकास क्या किया आपने? देश का भट्टा बैठा दिया आप लोगों ने। आप लोगों ने जीएसटी लगा के व्यापारियों को खत्म कर दिया। आपने अग्निवीर लगा के जवानों की आप हत्याओं को सौदा करो। 750 किसान रोडों पर मारे गए। आपने कुछ किया ही नहीं देश के लिए। आपके घोटाले इतने इतने एक सारे खुलेंगे। राजस्थान में मंत्री चिल्ला रहे हैं आपके, राजस्थान में रोज 20 करोड़ रुपए की बजरी का अवैध खनन हो रहा है। आपके मंत्री खुद नहीं सुन पाएंगे, आरोप लगा रहे हैं। अर्थ नहीं रह जाएगा फिर डिबेट का। 1 मिनट रुक जाइए आप दोनों, सवाल करने दीजिए मुझे, फिर जवाब दीजिएगा। टर्म मेरा है तो निश्चित इनको बोलने की कहां जरूरत आई? जब ये बोल रहे थे मैं सुन रहा था। कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाएगा डिबेट का। 1 मिनट तो इनको बोलिए आप। राजेश जी आपसे प्रश्न कर रहे हैं कि आपसे पूछा कुछ और जा रहा है और आप बात के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, लेकिन बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो सवाल ये है कि इस वक्त बीजेपी क्यों बोल रही है, जब चुनाव आयोग से सवाल किया गया है? ऑपरेशन सिंदूर की बात बाद में करेंगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पर बहुत चर्चाएं हम कर चुके हैं और आगे भी होती रहेगी। बहुत अच्छा हमारे लिए एक अचीवमेंट है, बिल्कुल आगे भी बात होगी इस पर। मगर इस वक्त जवाब जो मांगा जा रहा है, कृपया उस पर आप फोकस्ड रहें। श्रुति जी, क्या होता है कि व्यक्ति के विश्वास के लिए भूतकाल का जो इतिहास रहा है उसका जानना बहुत जरूरी होता है। तो मैं आपको इसके माध्यम से बिल्कुल वो लग रहा है प्रत्यक्ष की प्रमाणन। सुमित जी, ये तो प्रत्यक्ष में दिया है हमने, प्रत्यक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और तमाम हमने वो आपके चैनलों के माध्यम से, आपके न्यूज पेपर के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है कितने वोट गलत जुड़े हुए हैं। सत्य ही रहने वाला है। राजेश जी, आप विश्वसनीयता मत करिए। अगर हाँ सुनने का मादा नहीं है तो फिर आप बोल दीजिए, डिबेट छोड़ दीजिए। सुनने का मादा सही चीज सुनाइए, आपसे जो पूछा जाए वो सुनाइए। आपके पास में कोई सवाल का जवाब ही नहीं है। आप इलेक्शन कमेटी के प्रवक्ता बने हुए हो, आप जवाब दे ही नहीं पा रहे हो। आपके पास में कोई जवाब ही नहीं है। आपसे जनता सवाल पूछ रही है, भारत की जनता आपसे सवाल पूछ रही है, आप समिति जवाब दीजिए। जो सवाल पूछ रहे वो जवाब नहीं दे रहे। आप कहाँ ऑपरेशन सिंदूर की तरफ जा रहे हो? आपके पास में कोई जवाब है ही नहीं इस चीज का। हम तो एक बात कहना चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछो, आप क्यों जवाब देते हैं? इलेक्शन कमीशन क्या आपके घर में रहता है क्या? आप इलेक्शन कमीशन क्या बीजेपी की संस्था है क्या? बताइए, आप इलेक्शन कमीशन को बीजेपी की संस्था है क्या? कोई आपकी व्यक्तिगत संस्था है क्या? कोई चुनाव प्रचार की पार्टी है क्या? आपने इलेक्शन कमीशन को कोई चुनाव का माध्यम बना रखा है क्या? या चुनाव जीतने के लिए इलेक्शन कमीशन का गठन कर रखा है आपने? आप एक चीज बताइए, आपके पास में कोई जवाब नहीं है। जनता सड़कों पर उतरी हुई है, आप कोई जवाब नहीं दे पा रहे हो। आप इलेक्शन कमीशन क्यों घसीट रहे हो? इलेक्शन कमीशन से आप सवाल करते हैं, आप क्यों जवाब देते हो? आपके पास में कोई जवाब नहीं है। आप उसका बचाव में क्यों उतरे हुए हो? आप उसको काम अपना करने दीजिए। सरकार बनती नजर आ रही है। निश्चित ही आपके राजस्थान में 50% जमीन खिसक गई। आपको पता है बिहार में चुनाव हार रहे हैं, आप धांधली करके चुनाव जीते हुए हो। राहुल गांधी जी ने बाकायदा एक चीज का प्रूफ दिया है, आप उसका खंडन। राजेश जी, सुमित जी, मेरी बात सुनिए। मैं ये कह रही हूं कि अगर सवाल मेरा आपसे है सुमित जी, कि अगर सच में वोट चोरी हुई है तो कांग्रेस कोई प्रूफ क्यों नहीं दे रही है? पहले आपको क्या लगता है इस पर वो बताइए, फिर राजेश जी से इस पर जवाब मांगेंगे। पहले राजेश जी को ये बोलिए कि सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। नहीं सुनेंगे तो मैं चुप रहूंगा। और नहीं, देखिए बोलिए, मौका दोनों को। सुमित जी, देखिए जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका भी जवाब दें आप उसको इधर उधर ना घुमाएं। आपने काम की बात कहाँ करी? 70 साल में आपने क्या किया? मैंने आपकी बात का जवाब दिया। आप सिर्फ एक बात बता दीजिए कि हम जब इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछते हैं तो उसको उत्तर बीजेपी क्यों देती है? बीजेपी को क्यों मिर्ची लगती है इस तरह की? बोलने दीजिए। राजेश जी आप बोलिए अभी।
फिर मेरा टर्म आएगा, मैं बोलूंगा, मेरे को जो बताना है निश्चित बताऊंगा मैं। बिल्कुल बोलिए। बोलिए। देखिए, एक राजेश सीधा जी, सा सवाल है कांग्रेस का। हम इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछते हैं, बीजेपी को क्यों मिर्ची लगती है, इस बात पे बताइए आप। तो इलेक्शन राजेश जी, कमीशन क्यों ना अपनी बात का जवाब नहीं दे रहा, इस बात का जवाब आप दीजिए। भाई, इलेक्शन राजेश जी, कमीशन कुछ करेगा कि नहीं करेगा? तो बीजेपी सुनिए को आप, चुनाव जिताने की एक संस्था आई है, क्या आप इलेक्शन कराने की वाली संस्था है? आप बताइए। आप राजेश जी कुछ आपने करेंगे पेपरों के कि नहीं माध्यम से बस। देखा होगा, एक एक घर में इतने कितने वोट, 100 वोट जुड़े हुए हैं। आप बताइए, है कि नहीं ये बात? उसका प्रूफ ठीक दिया है कि नहीं राजेश दिया? जी, इलेक्शन कमीशन प्रूफ मांगे देने के लिए तैयार है। शपथ पत्र किस चीज का ले रही है? भाई, शपथ पत्र का क्या गुनाह कर दिया? हर जगह धांधली पाई जा रही है। इलेक्शन कमीशन ये शब्द नहीं बोल रहा। पूर्व चुनाव आयुक्त ने बोला है कि बिल्कुल राहुल गांधी जी के सवालों का जवाब देना चाहिए, तो उसमें कुछ नहीं बोल रहे। इलेक्शन कमीशन ये शब्द नहीं बोल पा रहा। उनको भी बोलने दीजिए भाई, उनको भी कुछ अधिकार है बोलने के लिए, तो सारी चीज राजेश जी, बीजेपी बोल जाएगी। राजेश जी आपने अपनी बात रख दी, अब उन्हें जवाब देने का भी मौका दीजिए। अगर आप बोलते रह जाएंगे तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे और ना हम जान पाएंगे कि क्या बीजेपी का पक्ष है इस पर। तो जरा अब आपने बात रख दी है, उनको मौका दीजिए। लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र यहाँ भी कायम रखते हैं। हाँ जी, जी देखिए सुमित जी। श्रुति जी, निश्चित ही लोकतंत्र की जिस प्रकार से धज्जियां उड़ाई जा रही थी वो कांग्रेस की शुरुआत से ही स्थिति रही है। लेकिन मैं आपको बता रहा था कि इतिहास की बात हम क्यों करते हैं, कि इतिहास को देख करके ही व्यक्ति पर विश्वास किया जाता है, पार्टी पर विश्वास किया जाता है। लेकिन कांग्रेस का जिस प्रकार से इतिहास रहा, मैं कहा बिल्कुल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी पर नहीं जाऊंगा, ना कि राजीव गांधी जी पर जाऊंगा, लेकिन अभी वर्तमान में पिछले 11 वर्षों का जो इतिहास रहा है, जो राहुल गांधी जी, देखिए जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय भी राहुल गांधी जी प्रश्नवाचक लगाकर निश्चित कहते हैं कि वह व्यक्ति सच्चा भारतीय नहीं हो सकता। तो ये भी एक अपने लिए एक प्रूव है कि जिस प्रकार से ये अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। और मैं बात बिहार की वोटों की जा रही है, तो मैंने बताया कि इनका एक फ्रस्ट्रेशन है। क्यों है फ्रस्ट्रेशन? कि बिहार की हार इनको पहले से ही मन में सताने लगी है, निश्चित ही। क्योंकि जिस प्रकार से हरियाणा की जीत, महाराष्ट्र की जीत, गुजरात की, मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, तो तमाम अब इनको लगने लगा है कि बिहार में हम किस प्रकार से जनता को गुमराह करके और जीत सकते हैं। लेकिन हाँ, जिस प्रकार से आज निर्वाचन आयोग से प्रश्न कर रहे हैं, तो निर्वाचन आयोग ने बिल्कुल उनको जवाब दिया है कि जिस प्रकार से 60-65 लाख वोटर्स हैं, 2.53 वोटर्स परसेंट वोटर्स, जो कि जिनको बाहर जाना है, जो कि स्थानांतर होना है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, या विदेशी वोटर्स हैं, उनको बाहर करना जरूरी है। और लोकतांत्रिक तरीके से ही निश्चित रूप से निर्वाचन आयोग कार्य कर रहा है। लेकिन इस बात को झूठ तरीके से प्रदर्शित करना, और इसका एक सबसे बड़ी बानगी श्रुति जी ये है कि जब इनके ही नेता जिस प्रकार से रजन्ना जी बोलते हैं तो उनसे इस्तीफा मांगा जाता है। तो ये सारी अनर्गल आरोप और जिस प्रकार से बिहार की हार इनको सता रही है, निश्चित ही, क्योंकि 3 बार हैट्रिक राहुल जी के नेतृत्व में ये लगा चुके हैं। क्योंकि विकास की बात ये करते नहीं है, काम ये ढंग से करते नहीं है, विपक्ष की भूमिका ढंग से अदा नहीं कर सकते, तो इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगा करके सिर्फ बेबुनियादी बातें कर रहे हैं। और निश्चित ही, लेकिन मैं बता दूं कि विकास, मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि विकास की गंगा जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में, चाहे वो आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा, अर्थव्यवस्था की बात हो, तो बिल्कुल विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। और उसी को लेकर के हम हमारे मैनिफेस्टो को लेकर के, जिसको हम संकल्प पत्र कहते हैं, आगे बढ़ते हैं। निश्चित ही बिहार में हमारी विजय भी होगी। और जिस प्रकार से निर्वाचन आयोग ने जवाब दिया है, लेकिन ये लिखित में देते भी नहीं है, क्योंकि इनसे जब लिखित में मांगा जाता है, क्योंकि इनको जनता को गुमराह करना है। लेकिन मैं एक चीज से आश्वस्त हूं, और वोटर भी विश्वस्त हैं, क्योंकि ये सिर्फ प्रोपोगंडा है, झूठी बातें करते हैं, और जनता इस बात को जानती है, और जनता लगातार परिणाम दे रही है, इस बात को जनता भी जानती है। तो इसलिए हम आश्वस्त हैं कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व वाली ये कांग्रेस पार्टी निश्चित ही डिफीट खाएगी, क्योंकि ये झूठी बातें करते हैं, इनके परिवार वाले झूठी बात करते हैं। जिस प्रकार से अभी आपको कल का मामला जानकारी होगी कि प्रियंका गांधी जो सांसद हैं, अभी वो बार बार चिल्ला रही है, लेकिन कल का ही एक आरोप है, जिस प्रकार से 1.35 एकड़ जमीन और जादुई तरीके से 5.35 एकड़ हो गई उनके पति रॉबर्ट वाड्रा जी की। तो इनका इतिहास भ्रष्टाचार का आरोप रहा है, इतिहास रहा है। निश्चित ही ये भ्रष्टाचारी लोग राष्ट्र की सेवा कैसे कर सकेंगे? तो दोनों पार्टियों में ये निश्चित ही अंतर, बड़ा अंतर है, और निश्चित इसके परिणाम हमको देखने को भी मिलेंगे। श्रुति जी, जी जी सुमित जी आपने जवाब तो दिया, लेकिन जवाब कुछ उलझा हुआ अभी भी मुझे नजर आ रहा है। मैं एक प्रश्न मेरा ये रहेगा आपसे कि आप कह रहे हैं कि जहां हार जाती है कांग्रेस वहां प्रश्न उठाती है, खिसियोनी बिल्ली खंबा नोचे, ऐसा कुछ आपने प्रयोग किया, ऐसा कुछ सेंटेंस आपने बोला। तो सर मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि कर्नाटका में कांग्रेस जीत गई है, कांग्रेस की गवर्नमेंट है इस वक्त, लेकिन उसके बावजूद
राहुल गांधी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी वहां पर उन्होंने जो वोटर लिस्ट उठाई थी वो कर्नाटका की वोटर लिस्ट थी। तो इस बात से कहां तक सहमत हैं? मैंने अभी आपको बताया कि इनके ही नेता वहां के मंत्री रजन्ना जी से इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है श्रुति जी? वो इसलिए मांगा जा रहा है कि उस व्यक्ति ने एक सच्चाई बात बोल दी कि ये सब अनर्गल आरोप हैं और राहुल गांधी जी अगर आपको यही करना था तो उसको समय पे पूछना चाहिए था, लेकिन आपने समय जाया क्यों किया? तो समय इसलिए लगाया गया कि जनता जानती है और उनके भी नेता इस बात को सच जान गए, तभी तो कई कांग्रेस के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। और आज ही वर्तमान के रजन्ना जी ने जिस प्रकार इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है, लेकिन इस बात से चुप है। अच्छा, एक कारण और है, यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो पावर होना चाहिए वो पावर आज भी नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी आज भी इनके मुख्य लीडर के रूप में है, चाहे उनके पास जिम्मेदारी सिर्फ विपक्ष की भूमिका अदा करने के लिए हो, विपक्ष के वो नेता हैं, लेकिन आज भी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से किसी प्रकार की सलाह नहीं लेते हुए और डायरेक्ट इस्तीफा मांगा जा रहा है। तो सच बोलने पर इस्तीफा मांगा जाता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है श्रुति जी। और बिहार की बात मैंने जैसे बताई कि एक जगह इन्होंने एक बयान दिया कि 113 वोटर्स एक ही घर में हिंदू मुस्लिम और ईसाई वोटर्स मिले हैं। ये लोकतांत्रिक देश, एक तरफ ये लोकतंत्र की बात करते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं, और दूसरी तरफ ये बोलते हैं कि एक ही घर के अंदर 113 वोटर कैसे मिल गए? क्यों नहीं मिल सकते भाई? वहां किराएदार रहते थे उस घर के अंदर, तो निश्चित ही हिंदू भी रह सकते हैं, वहां मुस्लिम भी रह सकते हैं, ईसाई भी रह सकते हैं। तो ये सर ऐसी अगर वो तस्वीरें आपने देखी अनर्गल जहाँ और 114 लोग अतथ्यात्मक बता बातें रहे हैं कर ना, रही है, तो वहाँ सुशील जी समझने क्या वाली बात बचकानी नहीं है बात लोगों करवा पर। रहे हो आप ये? सुशील जी आप देख रहे हो क्या बचकानी बात है? 100 गज के मकान में 100 लोग रह सकते हैं क्या? ये सो बीजेपी का ही मिला प्रोपोगंडा है। ना, तो 750 वो किसान रोडों पर चार मारे दिन गए, सही मिला बात ये है, करेगा, बीजेपी सही का ही बात है, सुनिए प्रोपोगंडा ना, है। ये बीजेपी का सुनिए, ही अगर प्रोपोगंडा है जो बात आज तक सुनिए राष्ट्रीय तो अध्यक्ष नहीं सही चुन बात पा है। रहे हैं। कहाँ सर राहुल मुझे गांधी एक जी मिनट के बात गांधी करने परिवार दीजिए की आप जब बात राजेश जी। बात करोगे? क्या क्या है? करेंगे, आप माफी वीर लोग हो, आप माफी सुनिए मांगने वाले हो, जाओ, अंग्रेजों की जासूसी करने वाले लोग हो। आप क्या लोकतंत्र पर विश्वास करोगे? आप क्या बात, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका जवाब आपने अभी तक नहीं दिया है। इस देश को ये बताना पड़ेगा। भ्रष्टाचार का आप इतिहास देखिए रहा है, 2014 में तो कितने वोटों आज से जीते आपको आपके मालूम चला प्रधानमंत्री जी? कि किस आप प्रकार से बताइए। ये चीज भारतीय नहीं जनता पार्टी चलेगी। विकास की राहुल बात गांधी आती जी है ने तो आपको आपकी पोल परेशान खोल के करती रख होगी, दी, पर यहाँ इलेक्शन परेशान कमीशन की करना पोल खोल स्वाभाविक के रख है, दी राहुल गांधी जी ने। वो और होगी ना आपको जो जवाब देना आपने बोला पड़ेगा। था और सरकार, भ्रष्टाचार की जनता रोडों पर भ्रष्टाचार उतरेगी। की फहरिस्त है, 750 किसान राहुल रोडों पर गांधी सच मारेंगे। बोल के आप कांग्रेस जवाब देने के लिए जिताएंगे, तैयार नहीं है। इस्तीफा मांग सकते मणिपुर हैं, जला दिया इन आप बातों लोगों से ने, काम आप नहीं जवाब चलेगा देने के जनता लिए तैयार जानती है। नहीं है। और जनता जंतर यहाँ मंतर बात पर नहीं सुन रही है, गोल्ड जो मेडलिस्ट दूसरी बात बेटियां बैठी हुई थी, उनका आप जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। ये जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी, आपको बाहर का रास्ता दिखाएगी। आप जिस तरह से घबराए हुए हो, जिस तरह से आप देखिए घबराए हुए ऐसा बिहार ही चुनाव होना से, चाहिए, उस तरह से जो नए नए वास्तव में प्रोपोगंडा बात लेकर के आप बोले, आ रहे हो। ऐसे आप काम नहीं देखिए, चलेगा, जो नेता किसानों की बात झूठ करता प्रचार है नहीं चलेगा। उसकी रातों रात उसका इस्तीफा। राजेश जी एक मिनट, एक मिनट, मेरा आपसे सवाल है कि जो राजन्ना जी के इस्तीफे की बात लगातार बार बार जवाब में दे रहे हैं सुमित जी, तो उस पर क्या कुछ कहना है आपका कि क्या सच में ऐसा है कि कांग्रेस से जब कोई बोलता है सही बात तो सच में उससे इस्तीफा मांगा जाता है क्या? आप देखिए क्या क्या हो गया आज रात का। जो प्रधानमंत्री जी पहले 2014 में कितने वोटों से जीते, 2019 में कितने वोटों से जीते, और सर सारे 2025 में बता आप रहे हैं देखिए क्या हुआ। 2000 तक देखा राजेश ना जी। आपने, कितने वोटों से मुश्किल से 3 राउंड में पीछे हो गए। ये लोकप्रियता है आपकी। जब जयपुर की सड़कों का हाल देखिए आप, जयपुर विकास की बात करते हो ना आप, जयपुर के जयपुर की सड़कें सड़कों का हाल देखिए बताइएगा, आप। राजेश निकलने जी के लिए रास्ता नहीं श्रुति है। जी आप बड़े विधानसभा खुशी से कर 8 रहे हैं, किलोमीटर दूरी इसका पर जवाब 25-30 दीजिए। से बदतर जिंदगी जी रहे हैं लोग। ये राजेश सब जी, चीज जनता देख रही है। ये लक्ष्यदार भाषणों से देश नहीं चलेगा, देश में विकास करना राजेश पड़ेगा। जी जवाब नहीं आप चलेगा, इलेक्शन कमीशन को जवाब देने दीजिए। आप पुलिस को आगे कर देते हो। इतने विपक्षी सांसदों को आपने अरेस्ट करा दिया। आप नहीं कैसे अरेस्ट करेंगे। करा दिया आपने उनको? बताइए। क्या सवाल नहीं राजेश पूछ जी सकते अपने इलेक्शन कमीशन से? बताइए आप इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछो, बीजेपी के प्रवक्ता जवाब देते हैं। ये कैसे चलेगा? आप क्यों आड़े आ जाते हो चीजों के? क्यों संस्थाओं के आप आड़े आए हुए हो? बताइए आप। सुनिए मेरी बात ये सुनिए। भाषणों से काम चलने वाला नहीं है, आपको जवाब देना पड़ेगा। कितने कितने राजेश जी पहले भी ये प्रक्रिया चलती थी, आपने पहले नहीं देखा सुमित जी? नाम पहले भी कटते थे। ये हर हर महीने में एक बूथ लगता है, आपको पता है ना? बैठते बीएलए बैठते, बीएलओ बैठते, सारे लोग बैठते हैं, हर बार नाम काटते ही नहीं काटते। कोई आदमी मृत हो जाता है उसका भी नाम काटते हैं, किसी का ट्रांसफर हो जाता है उसका भी नाम काटते हैं। पर इतनी ज्यादा तादाद में आप नाम काट रहे हो जिस तरह से, और आप आधार कार्ड को तो आधार नहीं मान रहे हो, तो फिर कैसे कैसे होगा? आप इस तरह से नाम काट रहे हो, ऐसा तो राजेश है। जी मेरी बात सुनिएगा जरा। मैंने आपसे सवाल ये किया ही नहीं था। मेरा सवाल ये था कि आप पे लगातार जो है आरोप लगा रहे हैं सुमित जी, कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि राजन्ना जी से इस्तीफा इसलिए मांगा गया क्योंकि वो सही बात बोल रहे थे। तो कहां तक इस बात को आप मानते हैं कि
ये सच्चाई है कि कांग्रेस में जब कोई सही बात बोलता है तो उससे इस्तीफा मांग लिया जाता है। कहां तक इस बात को अपोज कर रहे हैं या मान रहे हैं, ये बात मैं आपसे जानना चाहूंगी। राजेश जी, आप जवाब दीजिएगा जरा। देखिए, ये तो आप खुद देख रही हो कि इस्तीफा किससे मांगा जाता है। अभी आपने देखा होगा देश में कितनी बड़ी हलचल हुई थी। एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए एक संवैधानिक आदमी ने कहा था कि साहब किसानों के साथ क्यों नहीं हो रहा है। पिछली बार भी आंदोलन था, इस बार भी आंदोलन है, मेरा किसान कैसे दुखी है। और उनका रातों रात इस्तीफा ले लिया गया और सर रातों रात नाम इस्तीफा बताइएगा मंजूर हो जरा, गया। सर नाम मेंशन कीजिए। कांग्रेस नाम सब सब जानते हैं, पूरा देश जानता है नाम को, पूरा देश जानता है। जिस तरह से आज बीजेपी की फजीती हुई उसमें सतपाल मलिक जी ने क्या क्या कहा बताइए। उनसे मिलने के लिए बीजेपी का एक नेता तक नहीं गया। उन्होंने बात की जवानों की, उन्होंने बात की किसानों की, उनकी क्यों उनके साथ क्या हुआ उनको कोई देखे तक नहीं गया। उनको राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर वो रहे थे, उसके बाद भी उनको देखिए अब राज्य के सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि भी नहीं की गई। तो ये चीज सारे देश जानता है, सब जानते हैं इस देश को कौन चला रहा है, देश को क्या पावरफुल आज देश को कुछ पूंजीपति लोग चला रहे हैं। देश गिने हुए लोग, गिने चुने लोगों के हाथ में है। ये बात अलग है कि भाई ठीक है ये जनता देख रही है, परंतु आज का जो मुद्दा है वो इलेक्शन कमीशन वाला मुद्दा है। इलेक्शन कमीशन राजेश जी, पे क्या राजेश जवाब जी, मांगना गलत है क्या बताइए। एक मिनट ठहरिएगा। यहाँ पर जो बात आपने कही कि इस्तीफा मांगा किससे जा रहा है, वो उसके बाद जब सामने वो स्वयं आए तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, और मैं इस बात को अग्री करता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझ पे कोई दबाव नहीं बना गया। ऐसा स्टेटमेंट उनकी तरफ से खुद आया था, जिनका आप नाम नहीं ले रहे हैं। खैर, आपसे जो सवाल देखिए किया सुरजीत गया था जी, वो राजन्ना जी के बारे ये में था। जरूरत क्या पड़ी। आप देखिए यही तो बात है, इसी को समझिए आप, इसी चीज को समझिए कि उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने सर क्यों जो आना पड़ा, सवाल है उसका तो जवाब पत्रकारों दीजिए। के सामने जवाब देना पड़ा इस चीज का। क्या मुझसे कोई इस्तीफा नहीं मांगा गया। सर ये आप बताने अपने वाली सवाल बात का नहीं है, जवाब ये दीजिए। समझने वाली आप बात अपने है। सवाल का जवाब सुमित जी यही तो दीजिए। बात है। आप अपने सवाल का जवाब दीजिए। सुमित जी के सवाल का जवाब हम उनसे ही एक्सपेक्ट करते हैं। आप अपने सवाल का जवाब दीजिए कि राजन्ना जी वाली बात जवाब कहां तक दीजिए सही है। राजेश जी। राजेश जी जवाब राजेश दीजिए। जी, सुनी नहीं सुनती थी आवाज नहीं, बता आप पूछे एक बार। जी मैं राजन्ना जी वाले सवाल पर आपको दोबारा लेकर आना चाहूंगी, मुझे उसका जवाब नहीं मिला है। क्योंकि हाँ जी, हाँ बोलिए बोलिए सवाल करिए। सवाल यही है सर कि क्या कांग्रेस से जब कोई सही बात पूछता है, सही बात बोलता है, तो क्या सच में उससे इस्तीफा मांग लिया जाता है? ऐसा सुमित जी का आरोप है आप पर। देखिए आरोप तो कुछ भी लगा सकते हैं, लगाने की बात अलग है। इनके यहाँ भी राजस्थान में देखा था कृषि मंत्री जी का किस तरह से रुक गया, इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया। वो 1.5 साल तक इधर उधर भटकते रहे, इस्तीफा के लिए मंजूरी नहीं किया गया। ये आरोप लगाना गलत राजेश बात है। आरोप कहाँ से, जी, किसने इस्तीफा मांगा, क्या प्रूफ है कि इस्तीफा मांग लिया गया उनसे। इस्तीफा कोई अपनी मर्जी से दे दे, इसमें क्या बहुत लोग देते हैं अपनी मर्जी से इस्तीफा। क्या कहा है कि कांग्रेस ने इस्तीफा मांगा है, कांग्रेस के किसी बंदे ने उनसे इस्तीफा मांगा है, कहीं किसी ने नहीं कहा। आरोप लगाने से क्या होता है। ठीक है सर, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जरा। इस पर हम मैं ये जानना चाहूंगी कि कहां तक ये बात सच है कि जो अभी जो भी स्थिति बनी हुई है, ऐसे में कांग्रेस क्यों नहीं जा रही है कोर्ट के पास? और इस मामले को अगर इतना ज्यादा रिसर्च किया गया, जैसा कि राहुल गांधी जी ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इतना बड़ा रिसर्च किया गया, 6 महीने का एनालिसिस है उनके पास, तो क्यों नहीं कोर्ट में जा रही है इस सवाल को लेकर? राजेश जी। देखिए स्मृति जी, देखिए बिल्कुल कोर्ट में जाने की एक प्रक्रिया होती है, कोर्ट में भी जाएंगे अगर इस तरह की बात होगी। पहले इलेक्शन कमीशन से एक धीरे भाई पर्टिकुलर एक एक काम होता है, सिद्धि बाई सिद्धि होता है। हम इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहते हैं वो क्या कहता है, हमारी बात उसे प्रदर्शन के जरिए भी गए, कोर्ट अपने आप से संज्ञान भी लेगा, कोर्ट भी संज्ञान लेगा इस पर कि भाई हम पूरे प्रूफ दे रहे हैं, प्रूफ के साथ बात करें। इलेक्शन कमीशन आगे आए परंतु वो करा शपथ पत्र दो, भाई शपथ पत्र किस तरह का हमने आरोप लगाया तो सफाई दीजिए आप। अगर नहीं मानेगा तो कोर्ट का रास्ता भी है, कोर्ट का रास्ता भी इख्तियार किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये बात यहीं रुकेगी, ये जनता के साथ कुठारघात है। जनता के मताधिकार का हनन किया जा रहा है, जनता देख रही है। आप सर्वे करा लीजिए, बिहार में इनकी हालत खराब है बुरी तरह से। बिहार में नहीं पूरे देश में इस तरह की हालत खराब है। ये इनको मालूम चल गई हम चुनाव हार रहे हैं, इसलिए इस तरह के नए नए प्रोपोगंडा लाते हैं। तो ये कुछ बोला जा रहा है इनकी तरफ से सुमित जी कि आप हारने वाले हैं, ऐसा राजेश जी का मानना है कि बिहार इलेक्शंस आप हारने वाले हैं, इसलिए ऐसी इस तरीके के जवाब आ रहे हैं, जो भी स्थिति बनी हुई है ऐसा है। तो क्या कुछ कहेंगे सुमित जी? देखिए श्रुति जी, मैं आप थोड़ा सा एक बार और बोलूंगा, सुमित जी आराम से बोलते रहेंगे। जी जी जी। नीतीश कुमार जी के लिए इनके गृह मंत्री जी बोलते थे कि ऐसा कभी नहीं होगा, वापिस इस पार्टी के अंदर आएंगे।
वो वापस पार्टी के अंदर आ गए। जिस तरह से ये कई खम्भों पर इनकी जो सरकार टिकी हुई है, उस सरकार को बचाने की इनकी एक मजबूरी है, क्योंकि बिहार की सरकार जाते ही इनके कई तरह के और वो लेंगे। तो ये सारे ओछे हथकंडे अपनाना चाहते हैं और बिहार का चुनाव एक इन प्रकार है, इनको जीतना इनकी एक मजबूरी सी बन गई है। परंतु कांग्रेस और सारे विपक्षी दल मिलकर के उसका पूरा खंडन कर दिया। आज पूरे सत्ते में है बीजेपी। इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल आगे नहीं आने देना चाहती और ये खुद उसका जवाब दे रहे हैं, खुद बहस कर रहे हैं, खुद कभी पुलिस को आगे लाते हैं। कल विदेशी अपने सांसदों को, विपक्षी सांसदों को इन्होंने इस तरह से अरेस्ट कर लिया। इतने विपक्षी सांसदों को अरेस्ट किया, आप बताइए कोई वो उग्रवादी थे क्या जिस तरह से पुलिस लगाई गई उनको अरेस्ट किया गया? आज सवाल पूछने पर ये लोग अरेस्ट कर लेते हैं किसी को। आज बोलने की आजादी खत्म कर रखी है इन्होंने देश में। सुमित जी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? बस आप पर बात खत्म करना चाहूंगी इस बार मैं कि आप बता दीजिए कि क्या कुछ कहना चाहेंगे राजेश जी के सवाल का जवाब बोलने की आजादी खत्म कर दी है, बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है विपक्ष को, ऐसा कह रहे हैं, ऐसा कंक्लूजन इनका मेरी बात मुझे जो समझ आ रहा है, बताइएगा। देखिए श्रुति जी, राजेश जी के बयान बिल्कुल निश्चित ही जिस प्रकार से राहुल गांधी जी के बयान और आरोप अनर्गल हैं, वैसे इनके भी निश्चित ही ये बयान अनर्गल और झूठे बयान हैं। राहुल गांधी जी के बयान अनर्गल नहीं है। आप फिर श्रुति जी, आप गलत गलत जवाब दे रहे हो। आप जवाब एक का दे दीजिए, मैं आपको 100 पेज का बता देता हूँ। जी राजेश 100 जी, पेज का गलत बता नहीं, देता हूँ। राहुल चलिए गांधी एक जी आध के सामने आप घबराए हुए हो, ये मत कीजिए। राहुल गांधी अनर्गल बयान है, आपको कैसे पता? आपने क्या तस्दीक की है? आप क्या कोई नहीं, आप कोई सर्वोच्च संस्था हो के आप ऐसे बोल सकते हो अनर्गल बयान है? बताइए कौन सा बयान है अनर्गल, इस चीज पर बताइए। आप कोई जांच कमेटी होगा, ये बात इलेक्शन कमीशन पे करवा दीजिए शपथ पत्र के साथ। क्या अनर्गल बयान है राहुल गांधी जी का? दिलवाइए आप शपथ पत्र इलेक्शन कमीशन से, दिलवाइए। आप कैसे कह सकते हैं अनर्गल बयान है? इस तरह की आपके साथ आपके कितने पत्रकार थे जिस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करी? आपके किसी पत्रकार ने सवाल नहीं उठाया इस तरह का कि अनर्गल बयान है? अब बताइए श्रुति जी, आपके कितने पत्रकार थे जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की राहुल गांधी जी ने? उस दिन किसी पत्रकार ने ये कहा कि ये गलत आरोप है, फिर ये गलत चीज आप हमें दिखा रहे हो? बताइए आप एक कैसे दिखाओ। नहीं, ये कह रहे पत्रकार हैं ने साहब कहा गलत था चीज कि दिखा रहे हैं, हमारे अनर्गल बयान है। झूठे के अनर्गल आरोप बयान लगाए नहीं गलत है। बयान है। आप हले हुए हो राहुल गांधी जी के बयान से, और उन्होंने पूरा प्रूफ के साथ दिखाया है, राजेश पूरा जी, पुलंदा है उसका राहुल गांधी जी के पास में। आप मुझसे जवाब मांग रहे हैं तो सुनिए। देखिए बात ऐसी है कि पत्रकार का ये निर्णय नहीं होता है कि किसका बयान अनर्गल है और किसका गलत है, वो सबकी बात सुनता है। देखिए कांग्रेस हो, पत्रकार खंडन बीजेपी हो या करते कोई हैं, भी पार्टी हो, हम भी प्रेस लेकिन कॉन्फ्रेंस में लेकिन पत्रकार खंडन करते हैं उस चीज का। जो चीज वो दिखाएं उस पर बाकायदा प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, अगर कोई गलत हो तो। सारी चीज को पत्रकार नहीं सुनते, इस तरह से सुन के नहीं आ जाते, वो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। क्या क्रॉस क्वेश्चन किया इतने पत्रकारों ने? किसी ने भी ऐसे बोला कि ये गलत चीज है, ये आप गलत तथ्य पेश कर रहे हो? जी, तो प्रश्न तो बहुत सारे हैं और सिलसिला भी बहुत लंबा है, लेकिन इस वक्त समय थोड़ा कम है हमारे पास, तो आज की डिबेट को हम यही खत्म करते हैं। बहुत सारे विषयों पर विस्तार से यहाँ पर हमने चर्चा करी कि क्या कुछ मुद्दे थे, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त देश में। राहुल गांधी जी द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई उसके बाद पक्ष विपक्ष के बीच में बहुत सारी बयानबाजी हुई, बहुत कुछ सुनने को आया और अभी और कुछ बहुत कुछ सुनने को आएगा। बीजेपी के प्रवक्ता ने अपना पक्ष रखा, कांग्रेस के प्रवक्ता ने अपना पक्ष रखा कि क्या कुछ इस मसले पर वो सोचते हैं। और गंभीर से इस बारे में जानेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे और बताएंगे आपको। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान।